राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आप ये चीज़ समझ लो कि आपके लिए उपाय कौन से हैं, ठीक है। मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, गुरु मंत्र क्या कहता है। प्रश्न आपने अपना पूछना है, यहाँ पूछना चाहते हो फ्री है, घर घर पे पूछना चाहते हो, कहने का अर्थ है मुझसे पर्सनल में पूछना चाहते हो तो आप, मेरी टीम जो है आपके प्रश्न का उत्तर देगी, अपना भेज सकते हो। नॉमिनल फीस है 250, ठीक है। उसके अंदर आप जो है अपने, मेरी टीम से जो है आप आंसर ले सकते हो। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए कोई सेलिब्रेशन, लेकिन मॉर्निंग के अंदर तो आप बड़े खुश रहोगे और उसके बाद शाम होते होते इमोशनल डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि आपको कुछ चीज़ों का समझ में नहीं आएगा, मैं ये करूं कि वो करूं। कहीं ना कहीं दिमाग आपका स्टक हो जाएगा, परेशानियां आपको महसूस होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप कहीं ना कहीं दोस्ती प्रेम कहीं ना कहीं अपना बनाते हुए और आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो, ठीक है। यहाँ आप अपने लव्ड वन के साथ बात करते हुए किसी तरह के तरीके के साथ, तो यहाँ आप जब अपने लव्ड वन के साथ लगे हुए हो, नए विचार अपने बता रहे हो, आप नए किसी विचार के ऊपर काम करना चाहते हो, तो मुझे लगता है आपके लिए रिजल्ट बेटर रहेगा। तो कंटिन्यू करो, अच्छी तरह से सलाह मशवरा करके अपने काम को जो है आगे बढ़ा दो। अगर आप इस दिन हल्दी के अंदर चावल मिला करके खाना बना के मीठा बना सकते हो, मंदिर में या कहीं आप दे दोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बड़े अच्छे आएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कुछ आप खुद मेहनत करके कुछ करते हुए आगे बढ़ते हुए, रिलेशनशिप्स को संभालते हुए, अपने फाइनेंसेस को संभालते हुए, अपने इमोशंस को संभालते हुए दिखते हो और पुरानी बातों को सोचोगे छोड़ूं, नज़रअंदाज करूं और अपना काम करूं। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात है अगर आप सारी पुरानी बातों को छोड़ करके आगे बढ़कर अपने लिए नया कुछ काम करते हुए दिखाई देते हो, नयापन इस चीज़ में दिखाई देता है। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है स्थिति कुछ ऐसी है कि यहाँ कुछ ना कुछ आपके लिए जो है ऐसा बनता हुआ दिखाई देता है कि आप बोलोगे कि भाई ये क्या चीज़ है, मुझे किस तरह से जो है अपने आप को और स्मार्ट और अच्छा और बढ़िया बनाना है, ठीक है। यहाँ आप अपने ब्यूटी पे वर्क करोगे, अपने लिए कुछ ब्यूटी वर्क्स लेने की कोशिश करोगे और यहाँ पर आप कहीं जा सकते हो, पार्लर भी हो सकता है, ठीक है। तो आप अपनी अपनी ब्यूटिफिकेशन के लिए समय निकालते हुए आपको लाभ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको धन प्राप्त नहीं होगा। आपके धन से संबंधित चीज़ें भी जो हैं सॉर्ट होती हुई आपको कहीं ना कहीं जो है हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है। समझ में आ गई आपको किस तरह से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से चीज़ों को समझना है। अब उसके बाद नेक्स्ट आपको करना क्या, देखो फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी बड़े की सपोर्ट लेते हुए, आप सपोर्ट तो ले रहे हो, वो आपको हेल्प कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी कोई पोजीशन नहीं है, वो आपको हेल्प कर रहे हैं एक स्टार्टअप देने के अंदर, ठीक है। अब वो स्टार्टअप आपको दे रहे हैं तो बट आपको अंदर से बहुत स्ट्रेस है, आपको ऐसा लग रहा है ये सब सही होगा या नहीं होगा, ये मुझे स्टार्टअप जो दे रहे हैं या कुछ मेरे को मैं कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ। देखो वो भी काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद वहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो जो आपको सलाह दे रहे हैं या आपको जितना भी सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके लिए बेहतर ही है। यहाँ पे क्या चीज़ है, आपको स्ट्रेस बनता हुआ दिखाई देता है, आपको दिक्कतें बनती हुई दिखाई देती हैं और आपके लिए जो है जल्दबाजी करके कुछ अपना नुकसान करते हुए आप दिखाई देते हो, ठीक है। तो सोच समझ के तरीके के साथ जो है अपने काम को करो, किसी की शैतानी या किसी का मजाक आपको भारी पड़ सकता है। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के साथ आप बातें करके, अपनी व्यूज़ रखते हुए, डिस्कशन करते हुए, लेकिन बहुत सारी, ये किस चीज़ के लिए डिस्कशन हो रही है, आप किसी ना किसी का कंपैरिजन कर रहे हैं। अरे भैया क्या वेले हो जिंदगी से, ठीक है ना। या किस बात के लिए बैठ के किसी का कंपैरिजन करने के लिए ये सही है या वो गलत है करके आप ग्रुप बनाकर जो है उतना समय जो है कुछ प्रोडक्टिविटी में निकालो, ठीक है ना। 5 बार आपने बेल पत्र जो है शंकर भगवान पे अर्पण करना है और अपने दिमाग को शांत करना है और उनसे जो है आपने प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे जो है आप सदमार्ग दिखाओ। देखो सबके अपने अपने व्यूज़ हो सकते हैं, जो उन चीज़ों को कंपेयर करें शायद आपके लिए कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे हिसाब से ये बहसबाजी में ना कन्वर्ट हो, उठो यहाँ से कंपैरिजन
करना किसी के बारे में, वो चीज़ें अच्छी नहीं होती। यहाँ पे गॉसिप क्वीन जैसा दिखाई दे रहा है हिसाब किताब। अब संडे की बात करते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ ना कुछ आपकी हेल्थ इश्यू है, आपको परेशानी, आपको दिक्कत आती हुई दिखाई देती है। और उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पर आपको जो भी परेशानी आ रही है, कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, वो आपको जो है इस तरह से मोल्ड करेगी, इस तरह से सँभालेगी कि आप अपने आप को जो है प्रभु के आश्रय छोड़ दोगे। लेकिन अंदर से जो आपकी हेल्थ खराब है या कुछ है, आप किसी से कुछ पूछना तो चाहते हो, किसी को कुछ कहना तो चाहते हो, लेकिन क्योंकि आप से कुछ भूल हुई है, तो वहाँ पर आप अपने आप को आगे रख नहीं पा रहे हो, ठीक है? कह नहीं पा रहे हो, आपको लग रहा है मुझसे बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज करूँ? तो इधर क्या है, ईश्वर आपको खुश होकर कुछ ना कुछ प्रदान करेंगे अगर आप अपने आप को सँभाल लोगे, ठीक है? आपने करना क्या है, फ्लावर्स लो और अपने इष्ट को, अपने गुरु को यानी कि चढ़ा दो। रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को कि कहीं काम निकलता हो तो चलो भाई काम निकालो, निकल गया तो तू कौन मैं खामखा, ठीक है ना? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अपने अंदर। जब आप किसी से फेवर्स लेते हो तो आपको वो चीज़ भी ध्यान रखनी चाहिए कि आपने वो फेवर्स लिए थे और अब जो है आपको किस तरह से वो चीज़ करनी चाहिए। नहीं तो कहीं न कहीं हेल्थ इश्यूज़ बन के आपको परेशान करने वाली हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो आपने जिनसे भी कभी कोई हेल्प ली है उनको शुक्रिया ज़रूर करना चाहिए। जो शुक्रिया देना होता है किसी चीज़ को, वो बहुत बेहतर होता है आपके लिए, जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले आता है, ठीक है? अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब गुरु मंत्र के अंदर ये समझ लेते हैं कि आप अपने लव्ड वन के साथ बात तो कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किलें आ रही हैं, बड़ी दिक्कतों के बाद उसको आपकी कोई बात समझ में आएगी या आपकी बात उनको पल्ले पड़ेगी या रिजल्ट आपके लिए जो है आएगा, वो बहुत मुश्किल से निकल के आएगा, लेकिन आ जाएगा, ठीक है? अब एक बदलाव आपके अंदर आ रहा है और कुछ सीखना है, यानी कि कुछ भी सीख रहे हो, नया कुछ सीख रहे हो, तो वो आपके लिए लाभप्रद होगा। यहाँ पे अपना गुरु धारण करने का आपके लिए समय, अपने गुरु से कुछ ना कुछ सीखो, नई चीज़ों को समझो, नया उजाला जो है आपके लिए ज़रूरी है। इस समय पे आपको आगे बढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आपको करना क्या, आपको रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।